बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 158 की तफसीर पढ़ते हैं। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन, ऐ लोगो ज़मीन में जो कुछ भी हलाल है उसे खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाई, वो शैतान तो बस तुम्हारी बदी और बेहयाई का तुम्हें हुक्म देता है। वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और उसका कि तुम अल्लाह की तरफ से वो बातें मंसूब करो जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। वाइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया। क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, वो जवाब में कहते हैं हम तो पैरवी करेंगे उस तरीके की जिस पर हमने अपने आबाओ-अजदाद को देखा। अवलौ काना आबाउहुम ला यक़ीलूना शयअन वला यहतदून, अगरचे उनके आबाओ-अजदाद ना किसी बात को समझ पाए हों और ना हदायत याफ्ता हों, फिर भी वो अपने आबाओ-अजदाद की ही पैरवी करेंगे। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ू बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअन, और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी चीज़ को पुकारे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ ना हो। जो लोग महज अपने बाप दादा की तकलीद करते हैं, अपने कुफ्र पर अड़ गए हैं, उनकी तशबीह जानवर जैसी है। जिन्हें पुकारा जाए तो वो पुकारने वाले को पुकार और आवाज़ को तो सुनते हैं मगर सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम होते हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, बहरे गूंगे हैं, अंधे हैं, कुछ भी नहीं समझते, बस वो अक्ल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ अहले ईमान खाओ उन तमाम पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी। वश्कुरु लिल्लाहि, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाक़यतन उसी की इबादत करने वाले हो। इन्नमा हर्रमा इलैकुमुल मैतता वद्दामा, उसने तो तुम पर यही हराम किया है मुर्दार और खून। जो जानवर अपनी मौत आप मर गया, ज़िबा नहीं किया गया, वो हराम है, और खून हराम है, निजस है। इसलिए अहले इस्लाम का ज़िबा करने का तरीका ये है कि सिर्फ गर्दन को काटा जाए ताकि उसमें शरियाने वगैरह कट जाएं और जिस्म का अक्सर खून निकल जाए। लेकिन अगर झटका किया जाए यानी तेज धार आले के एक ही वार से जानवर की गर्दन अलग कर दी जाए जैसे सिख करते हैं या जैसे यूरोप वगैरह में होता है, तो फिर खून जिस्म के अंदर रह जाता है। इस तरीके से मारा गया जानवर हराम है। वलहमल खिंजीर, और खंजीर का गोश्त। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। यानी किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त किसी बुत, किसी देवी, किसी देवता, अलगर्ज अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया गया हो तो वो हराम है, उसका गोश्त खाना हराम है। लेकिन उसके ताबे ये सूरत भी है कि किसी बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को उसके मिज़ार पर ले जाकर ज़िबा किया जाए। अगरचे दावा ये हो कि ये साहिब मिज़ार के इसाले सवाब की खातिर अल्लाह ताला के लिए ज़िबा किया जा रहा है, इसलिए कि इसाले सवाब की खातिर तो ये अमल घर पर भी किया जा सकता था। फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, फिर जो कोई मजबूर हो जाए और वो ख्वाहिश और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अगर कोई शख्स भूख से मजबूर हो गया, जान निकल रही है और कोई खाने की शय नहीं है, तो वो जान बचाने के लिए हराम करदा चीज़ को खा सकता है, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो वो इस हराम की तरफ रगबत और मिलान ना रखता हो, और दूसरा ये कि जान बचाने के लिए जो नागज़ीर मिकदार हो उससे आगे ना बढ़े, यानी जान बचाने के लिए जितनी मिकदार की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खाए। इन दो शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी खाई जा सकती है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया किताब में से और फरोख्त करते हैं इसे बहुत हकीर सी कीमत पर।
یعنی اس کے عوض دنیاوی فائدوں کی صورت میں حقیر قیمت وصول کرتے ہیں۔ اولئک ما یقولون فی بطونہم الی النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے مگر اپنے پیٹوں میں صرف آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔